नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। डीजीटीयू के छात्रों ने 1 लाख में बनाई पुष्पक इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट। बांसवाड़ा में विश्वविद्यालय के बचाए 4 लाख रुपए। नीलकंठ मंदिर में भागवत कथा का छठा दिन। समुद्र मंथन और वामन अवतार की कथा से भक्त भाव विभोर। गोकर्णेश्वर मंदिर में भागवत कथा का छठा दिन। संत रघुवीरदास बोले भगवान प्रेम के भूखे हैं। दाहोद में आंगड़िया कर्मचारी से 1 करोड़ 46 लाख की लूट का खुलासा। 7 आरोपी गिरफ्तार, 100% रकम बरामद। दाहोद नगर पालिका ने तेज की प्री मानसून तैयारियां। नालों गटरों की सफाई युद्ध स्तर पर। निम्बाहेड़ा में युवाओं ने बचाई राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान। गुरु की प्रेरणा से पेश की मानवता की मिसाल। बांसवाड़ा में पुलिस ने की अनूठी पहल। संडे ऑन साइकिल और योग से गूंजा शहर। आचार्य के सानिध्य में हर माह एक उपवास कार्यक्रम संपन्न। कुशलगढ़ में गुरुदेव को मिली युग प्रधान तप चक्रवर्ती की उपाधि। शारदा कॉलोनी में संगीतमय भागवत कथा का तीसरा दिन। कथावाचक इशिका गहलोत ने बताया जीवन के गूढ़ रहस्य। काटोल के बोदला गांव में पागल कुत्ते का आतंक। 7 साल के मासूम समेत कई ग्रामीण घायल। गुजरात के दाहोद में शुरू हुई पुस्तक की परब। युवाओं को किताबों से जोड़ने की अनूठी पहल। यादव युवा विकास संस्थान में 70 यूनिट रक्तदान। महापंचायत और विवाह समिति का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। छोटी सादड़ी में निःशुल्क नेत्र दंत शिविर। 80 की जांच। 30 मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित। सर्व ब्राह्मण समाज का 28वां परिचय सम्मेलन संपन्न। बसंत पंचमी पर होगा 13वां सामूहिक विवाह। कलेक्टर ने पाल देवल में जनगणना कार्य का किया निरीक्षण। डूंगरपुर में सटीक प्रविष्टि के दिए निर्देश। पंचायत की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने खुद की सफाई। कनौड़ा में सरपंच उप सरपंच पर उदासीनता के आरोप। फतेहपुरा में 23 वर्षीय युवक का शव कुएं से मिला। रहस्यमय मौत से फैली सनसनी, पुलिस कर रही जांच। विप्र फाउंडेशन ने नारेलापाड़ा में किया वृक्षारोपण। 70 दिन में 150 आयोजन का लक्ष्य। बड़ौदिया में श्री विष्णु यज्ञ एवं कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव 26-27 जून को होगा आयोजन। बैठक में तय हुए यजमान। ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग छात्रों ने कमाल कर दिखाया है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के मैकेनिकल विभाग के छात्रों ने सालों से बंद पड़ी इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट को आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन में बदल दिया। छात्रों ने इस कार्ट का नाम पुष्पक रखा है। करीब 1 लाख रुपए की लागत से तैयार इस पुष्पक ने विश्वविद्यालय के 2.5 से 4 लाख रुपए तक बचा दिए। नई कार्ट खरीदने पर इतना खर्च आता। परियोजना के तहत छात्रों ने पुरानी लेड एसिड बैटरियों को हटाकर अत्याधुनिक 48V100Ah लाइफ PO4 बैटरी लगाई। साथ ही नया मोटर कंट्रोलर, LED लाइट्स, LCD बैटरी मॉनिटर और सुरक्षा प्रणाली भी जोड़ी गई। अब ये पुष्पक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। एक बार फुल चार्ज करने पर 60 से 70 किलोमीटर तक का सफर तय करेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। कुलपति ने कहा कि छात्रों का ये नवाचार दूसरे विभागों के लिए प्रेरणा बनेगा। कुशलगढ़ के नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में नीलकंठ महिला मंडल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के प्रसंग सुनाए गए। समुद्र मंथन और वामन अवतार की कथा सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। छठे दिन पोथी पूजन के मुख्य यजमान ओम प्रकाश सोनी, ललिता सोनी और भगवती प्रसाद सोनी परिवार रहे। कथावाचक डॉक्टर महेंद्र त्रिवेदी बीच वाले व्यासपीठ से कथा का वाचन किया। उन्होंने सृष्टि रचना, वराह अवतार, कपिल मुनि का प्राकट्य, ध्रुव चरित्र और जड़ भरत के प्रसंगों का वर्णन किया। देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन का प्रसंग सुनाया गया, जिसमें अमृत के साथ 14 रत्न निकले। मोहिनी का अवतार भी विस्तार से वर्णन हुआ। वामन अवतार का प्रसंग सुनकर पूरा पंडाल हरि नाम से गूंज उठा। कथा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो गया। नीलकंठ महिला मंडल ने बताया कि कथा का समापन पूर्णाहुति के साथ होगा। प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु कथा का श्रवण का लाभ ले रहे हैं। तलवाड़ा के गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सहस्त्रोदीच्य ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा आयोजित 15 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन गो संत रघुवीरदास महाराज ने कथा का रसपान कराया। उन्होंने कहा कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। शनिवार को कथा का शुभारंभ भजनों से हुआ। यजमान परिवार ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ व्यासपीठ का पूजन किया। कथा का संचालन भावना द्विवेदी ने किया। संत रघुवीरदास महाराज ने कहा कि भगवान से प्रेम रखो और संसार से केवल व्यवहार। मनुष्य को संसार में रहते हुए भी मन गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए। महाराज ने कहा कि जिस घर में भागवत कथा होती है वहां स्वयं नारायण निवास करते हैं। भगवान का नाम ही भवसागर से पार उतारने वाली नैया है। कार्यक्रम का समापन संकीर्तन, छप्पन भोग, महाआरती और पुष्पांजलि के साथ हुआ। दाहोद में आंगड़िया पेढ़ी के कर्मचारी से हुई 1 करोड़ 46 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट का पुलिस ने पूरी तरह पर्दाफाश कर दिया है।
इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई पूरी रकम बरामद कर ली गई है। कुछ दिन पहले दाहोद टाउन के एपीएमसी मार्केट में ये वारदात हुई थी। 2 बाइक पर आए 6 हथियारबंद बदमाशों ने आंगड़िया पेढ़ी के कर्मचारी को निशाना बनाया। बदमाश 1 करोड़ 41 लाख नकद और 5 लाख का पार्सल समेत कुल 1 करोड़ 46 लाख की लूट कर फरार हो गए थे। दाहोद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले 4 आरोपियों को पकड़ा था। उनके पास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए बरामद किए गए थे। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें काम कर रही थी। पुलिस के मुताबिक लूट करने वाले 6 मुख्य आरोपियों के अलावा आंगड़िया कर्मचारी की रेकी करने वाले 2 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए थे। रेकी करने वाले एक आरोपी को पहले ही पकड़ लिया गया था, जबकि एक अभी भी फरार है। उसकी तलाश जारी है। दाहोद पुलिस की त्वरित और सराहनीय कार्रवाई से व्यापारी वर्ग ने राहत की सांस ली। मानसून से पहले दाहोद नगर पालिका एक्शन मोड में आ गई है। शहर में बारिश के पानी की निकासी को दुरुस्त करने के लिए प्री मानसून काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। नालों और भूमिगत गटरों की सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है। मानसून की तैयारियों के तहत नगर पालिका ने भूगर्भ गटर और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज लाइन की सघन सफाई शुरू कर दी है। बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। निचले इलाकों में पानी न भरे, इसके लिए प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। गंदे पानी की निकासी व्यवस्था और चैम्बर्स की सफाई का काम पूरा होने के करीब है। बारिश के पानी के प्रवाह में बाधा बनने वाले कचरे और गाद को हटाया जा रहा है। मानसून के दौरान शहरवासियों को परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी कवायद शुरू कर दी है। नगर पालिका ने आगामी दिनों में काम की मॉनिटरिंग और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। टीमों को रोजाना रिपोर्ट देने को कहा गया है। निम्बाहेड़ा तहसील के मंडलाचरण गांव में 2 युवाओं ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की है। बिल्ली के हमले से घायल मोर को बचाकर युवाओं ने इलाज करवाया और वन विभाग को सौंप दिया। शनिवार शाम गांव के गोपाल चारण और दिनेश गोस्वामी टहलने निकले थे। गांव के बाहर पत्थरों और झाड़ियों के पीछे कुत्ते भौंकते दिखे। पास जाकर देखा तो एक बिल्ली ने मोर को दबोच रखा था। मोर लहूलुहान था, उसके पंख बिखरे थे और पास ही कुत्ता भी भौंक रहा था। ये देख दोनों युवाओं ने तुरंत मोर को बचाने की ठानी। सुरक्षित तरीके से मोर को घर लाकर प्राथमिक उपचार किया। रात भर अपने घर रखा और सुबह अपने गुरु डॉक्टर हीरालाल रोहार को जानकारी देकर सलाह ली। गुरु की सलाह पर दोनों युवा 16 किलोमीटर दूर निम्बाहेड़ा पशु चिकित्सालय पहुंचे और मोर को इलाज करवाया। इलाज के बाद मोर को वन विभाग के सुनील यादव को सुपुर्द किया गया। डॉक्टर हीरालाल लोहार वर्तमान में बिनोता के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य है और पर्यावरण व जीव संरक्षण के लिए जन जागृति अभियान चलाते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने दोनों युवाओं के कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। फिट इंडिया मिशन के तहत बांसवाड़ा पुलिस ने आज स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता के लिए संडे ऑन साइकिल रैली और योग कार्यक्रम का आयोजन किया। पुलिस अधिकारियों, जवानों और आमजन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रविवार सुबह कॉलेज ग्राउंड से शुरू हुई साइकिल रैली रिजर्व पुलिस लाइन तक पहुंची। रैली में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने आमजन के साथ साइकिल चलाकर नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। शहर में जनसैलाब उमड़ पड़ा। साइकिल रैली के बाद रिजर्व पुलिस लाइन में विशेष योग सत्र हुआ। प्रतिभागियों ने उत्साह से योगासन और प्राणायाम किए। युवाओं और खिलाड़ियों के लिए रोप स्कीपिंग जैसी फिटनेस गतिविधियां भी हुई, जो आकर्षण का केंद्र रही। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में फिटनेस के प्रति अलग जगाना है। नियमित व्यायाम व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से ही स्वस्थ समाज का सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। इस मौके पर श्याम सिंह, पुलिस उपाधीक्षक SC/ST सेल सहित पुलिस विभाग के अधिकारी, जवान और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। बांसवाड़ा पुलिस ने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर जिले के प्रबुद्ध नागरिकों, युवाओं, मीडिया कर्मियों और सभी प्रतिभागियों का आभार जताया। पुलिस की इस पहल की शहर में सराहना हो रही है। अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर महाराज के सानिध्य में रविवार को नवकार गार्डन में हर माह एक उपवास कार्यक्रम श्रद्धा और त्यागमयी वातावरण में संपन्न हुआ। इस मौके पर आचार्य को युग प्रधान तप चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा से हुई। नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई शोभा यात्रा नवकार गार्डन पहुंची। गुरुदेव के जयकारों से वातावरण धर्ममय हो उठा। पाद प्रक्षालन विजय लाल कोठारी कुशलगढ़ परिवार ने किया। कार्यक्रम में गुरुदेव की मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ। मुनि सामायिक सागर महाराज ने ध्यान योग सत्र में मानसिक शांति और स्वस्थ जीवन शैली का मार्गदर्शन दिया। दिगंबर 20पंथी समाज कुशलगढ़ ने आचार्य को प्रशस्ति पत्र भेंट कर युग प्रधान तप चक्रवर्ती की उपाधि दी। सकल जैन एवं सनातन समाज के अनेक भक्तों ने उपवास रखकर कार्यक्रम को सार्थक किया। कार्यक्रम में समाज अध्यक्ष जयंतीलाल सेठ, मंत्री हंसमुख लाल सेठ, विधायक रमीला खड़िया, पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, SK तिजारावाला, प्रदीप जैन तिजारावाला, गुरु सत्यनारायण मौर्य सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। सत्यनारायण मौर्य भारत भक्ति संस्थान मुंबई ने चित्रकला और कविता वाचन की प्रस्तुति दी। पूरा आयोजन भक्ति साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत रहा। बांसवाड़ा शहर की शारदा कॉलोनी स्थित सेन समाज के आराध्य श्री नर्मदेश्वर महादेव एवं श्री सेन जी महाराज मंदिर में चल रही संगीतमय 7 दिवसीय भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक ईशिका गहलोत ने धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला।
बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंचे। कथा के तीसरे दिन कथावाचक ईशिका गहलोत ने बताया कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। मन की चंचलता को समाप्त करने के साधनों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि बच्चों की संगति कैसी होनी चाहिए, इस पर हर माता पिता को ध्यान देना चाहिए। ईशिका गहलोत ने बताया कि भगवान नारायण ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया, नारायण नाम कैसे पड़ा, इसका अर्थ समझाते हुए कहा कि परब्रह्म ने सबसे पहले नर यानी जल बनाया और जल में रहने के लिए आयन यानी घर बनाया, इसलिए उनका नाम नारायण पड़ा। कथा में सनातन धर्म के मूल तत्व और सबसे बड़े देवता कौन है, इस पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जो धर्म की शरण में जाता है भगवान उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देते हैं। कथा में भक्त प्रहलाद की कथा और भगवान के प्रकट होने का प्रसंग भी सुनाया गया। यजमान परिवार में योगिता, कमलेश गहलोत, सौरभ, एनी, नीतू, माया आदि शामिल रहे। इस अवसर पर ओम प्रकाश, राजू, जगदीश गहलोत सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने स्वागत सम्मान किया और कथा का लाभ लिया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के बोदला गांव में रविवार को एक पागल कुत्ते ने आतंक मचा दिया। घर के आंगन में खेल रहे 7 साल के मासूम समेत कई लोगों पर हमला हो गया। घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार बोदला गांव में रविवार को एक पागल श्वान ने घर में आंगन में खेल रहे 7 वर्षीय रोहन पुत्र मानजी पर अचानक हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे को शरीर के कई हिस्सों में काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन तुरंत घायल बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि इस पागल कुत्ते ने गांव के अन्य लोगों पर भी हमला किया है। लगातार हमलों से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घायल कुत्ते के पीछे लग गए और उसे पकड़ने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पशुपालन विभाग से तत्काल कार्रवाई कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी घायलों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्रामीणों में दहशत है और वे बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे। आज के डिजिटल युग में जब युवा पीढ़ी किताबों से दूर जा रही है, तब दाहोद के साहित्य प्रेमियों की एक टीम ने पुस्तक संस्कृति को फिर से जीवित करने का सराहनीय प्रयास किया। गोधरा रोड स्थित देसाईवाड़ा में गोवर्धन नाथ जी की हवेली के पास हर महीने के पहले रविवार सुबह 8 से 10:30 बजे तक पुस्तक पर्व लगाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को फिर से किताबों की ओर मोड़ना और जीवन में वाचन का महत्व समझाना है। यहाँ पाठकों को बिना किसी शुल्क के किताबें पढ़ने के लिए दी जाती है। पाठक पुस्तक घर ले जा सकते हैं और पढ़ने के बाद वापस जमा करा देते हैं, ताकि अन्य जिज्ञासु पाठक भी लाभ ले सकें। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में नीलम जाधव, अमीषा पंचाल, जहरुद्दीन शेख, रविंद्र प्रजापति, रमेश परमार और रितेश सोनी की टीम निष्ठा से काम कर रही है। टीम ने शहर के प्रबुद्ध नागरिकों को साहित्य प्रेमियों के इस मंच का लाभ लेने और पुस्तक दान कर अभियान को गति देने की अपील की है। आधुनिक युग में जब लोग मोबाइल स्क्रीन पर घंटों बिताते हैं, तब पुस्तक पर्व जैसी पहल युवाओं में किताबों के प्रति रुचि जगाने में अहम भूमिका निभा रही है। मेवाड़ यादव युवा विकास संस्थान के तत्वाधान में सनवाड़ में 12वां रक्तदान शिविर और महापंचायत की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। शिविर में युवाओं ने 70 यूनिट रक्तदान कर सेवा का परिचय दिया। संस्थान के अध्यक्ष राजकमल एवं सचिव रामलाल ने बताया कि सनवाड़ में आयोजित रक्तदान शिविर में RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर की टीम ने 70 यूनिट रक्त संग्रहित किया। युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में भाग लिया। रक्तदान शिविर के साथ ही यादव समाज महापंचायत तथा सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हुआ। कार्यक्रम सामूहिक विवाह सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष विनोद यादव की उपस्थिति और मेवाड़ महापंचायत के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव यादव की अध्यक्षता में हुआ। मेवाड़ यादव समाज के मीडिया प्रभारी कपिल यादव व दीपक यादव ने बताया कि शपथ ग्रहण में मेवाड़ यादव महापंचायत के नवनियुक्त अध्यक्ष सोहनलाल यादव, महामंत्री कमलेश यादव तथा सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष करण सिंह यादव ने अपनी कार्यकारिणी के साथ शपथ ली। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अर्जुन जी यादव ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी में महावीर इंटरनेशनल केंद्र और दाऊदी बोहरा परिवार के सहयोग से निःशुल्क मोतियाबिंद नेत्र एवं दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 80 नेत्र रोगियों की जांच कर 30 को ऑपरेशन के लिए चुना गया। महावीर इंटरनेशनल केंद्र छोटी सादड़ी द्वारा समाज सेवी दाऊदी बोहरा परिवार के सहयोग से पीड़ित मानव सेवा हेतु नेत्र व दंत शिविर लगाया गया। सचिव लोकेश जायसवाल ने बताया कि गोमाबाई नेत्रालय नीमच के सहयोग से 59वां नेत्र जांच और 28वां दंत चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। शिविर में 80 नेत्र रोगियों की जांच हुई। जांच में 30 रोगियों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित कर बस से गोमाबाई नेत्रालय नीमच भेजा गया। 15 रोगियों को निःशुल्क चश्मा और 9 को निःशुल्क दवाई दी गई। 12 रोगियों को नीमच रेफर किया गया। बिश्नोई डेंटल केयर द्वारा 40 दंत रोगियों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गई। उदयपुर के हिरणमगरी में रविवार को मेवाड़ क्षेत्र के पालेवाल, मिनारिया और नागदा सहित समस्त ब्राह्मण समाज के युवक युवतियों का 28वां विशाल परिचय सम्मेलन संपन्न हुआ। संत डॉक्टर HR परिवार के सानिध्य में हुए सम्मेलन में 150 से अधिक युवक युवतियों ने परिचय दिया। सभी का बायोडाटा परिचय पुस्तक में प्रकाशित किया जाएगा। समिति अध्यक्ष महर्षि सारस्वत ने बताया कि 150 से अधिक विवाह योग्य युवक युवतियों ने
बायोडाटा के साथ मंच से अपना परिचय दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक रामचंद्र पालीवाल ने की। महिला अध्यक्ष पूर्णिमा व्यास, संभागीय अध्यक्ष ओम प्रकाश नंदवाना और महिला व्यवस्थापिका प्रेमलता पालीवाल ने भी विचार रखे। मुख्य अतिथि स्वामी धर्मानंद रेड्डी विजयवाड़ा हैदराबाद से आए। उन्होंने अंग्रेजी में संबोधन देते हुए समिति के कार्यों को सराहनीय बताया। इस अवसर पर प्रतापगढ़ के चंद्रशेखर मेहता को सम्मानित किया गया। डूंगरपुर में राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम के पहले चरण के कार्यों की गुणवत्ता देखने के लिए प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलेक्टर देशलदान ने पालदेवल तहसील के बिलियाफला और शिशोद गांव में फील्ड कार्य का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर देशलदान ने रविवार को तहसील पालदेवल के बिलियाफला और शिशोद में प्रगणकों द्वारा किए जा रहे जनगणना कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने आवंटित एचएलबी क्षेत्र के प्रगणकों के रिकॉर्ड, घरों की प्रविष्टियां और नजरी नक्शे का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने प्रगणकों को निर्देश दिए कि प्रत्येक मकान और परिवार की जानकारी पूरी सावधानी और सटीकता के साथ की जाए। उन्होंने कहा कि आमजन से आत्मीयता से बात करते हुए जनगणना से जुड़ी सही प्रविष्टियां दर्ज करें। इस दौरान जनगणना संभाग प्रभारी उदयपुर शशिकांत यादव, उप जिला जनगणना अधिकारी अमित शर्मा, तहसील पालदेवल चार्ज जनगणना अधिकारी कमलेश मीणा सहित जनगणना अधिकारी, सुपरवाइजर एवं प्रगणक मौजूद रहे। राष्ट्रीय जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और आवासीय स्थिति की जानकारी एकत्रित की जा रही है। कनौड़ा कस्बे में ग्राम पंचायत की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने खुद हाथों से नालियों की सफाई की। ग्रामीणों का आरोप है कि दिवाली के बाद से एक बार भी सफाई नहीं हुई, जिससे बारिश में गंदा पानी सड़कों पर फैल गया। कस्बे में लंबे समय से नालियों की सफाई नहीं होने से परेशान मोहल्ले वासियों का सब्र जवाब दे गया। ग्रामीणों ने बताया कि बार बार सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दिवाली के बाद से नालियों में कचरा जमा होता रहा। हाल की बारिश में नालियां ओवरफ्लो हो गई और गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। इससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया। पंचायत से कार्रवाई नहीं होने पर लोगों ने खुद सफाई अभियान चलाया और हाथों से नालियों का जाम हटाया। रमेश चंद्र व्यास, कांतिलाल जोशी, जितेंद्र जोशी और गोपाल जोशी सहित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्वच्छता के नाम पर लाखों खर्च हो रहे हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द नालियों की नियमित सफाई शुरू नहीं हुई तो पंचायत के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। दाहोद जिले में फतेहपुरा तहसील के करोड़िया पूर्व गांव के नानागढ़ा कटारा फलिया में 23 वर्षीय अश्विन बारिया का शव रहस्यमय हालत कुएं से मिला। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक अश्विन पुत्र हरसिंह के परिजनों के अनुसार अश्विन 6 जून 2026 को दोपहर खाना खाकर घर से निकले थे। रात तक घर नहीं लौटने पर परिवार ने तलाश शुरू की और मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन सुबह करीब 6 बजे अश्विन के पिता कुएं के पास से गुजर रहे थे। उन्हें कुएं के नजदीक अश्विन की चप्पल और बटुआ लावारिस हालत में मिले। उन्होंने तुरंत परिजनों और ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों और परिजनों को मिलकर कुएं में तलाश की तो अश्विन का शव पानी में तैरता मिला। पुलिस को सूचना देने पर टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए फतेहपुरा सरकारी अस्पताल भेजा गया। मृतक के पिता हरसिंह बारिया ने फतेहपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में युवक की मौत कुएं के पानी में डूबने से अज्ञात कारणों से होना सामने आया है। बांसवाड़ा में विप्र फाउंडेशन का तहसील स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम रविवार को कुपड़ा के नारेलापाड़ा में आयोजित हुआ। डॉक्टर दिनेश भट्ट के फार्म हाउस पर पौधारोपण के साथ विचार गोष्ठी भी हुई। तहसील संरक्षक दिनेश पंड्या और तहसील अध्यक्ष शिवलाल जोशी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में विभिन्न प्रजातियों के 10 पौधे लगाए गए। मुख्य अतिथि वृक्षारोपण अभियान के जिला संयोजक डॉक्टर दिनेश भट्ट, सह जिला संयोजक मनोहर जोशी और प्रदेश संयोजक विनोद पानेरी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी ने वृक्षारोपण अभियान से अधिक लोगों को जोड़ने की शपथ ली। महिला प्रकोष्ठ प्रदेश जोन अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति आचार्य, प्रदेश उपाध्यक्ष दक्षा उपाध्याय, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी विचार गोष्ठी में अतिथि रहे। जिला अध्यक्ष ललित कुमार जोशी, जिला उपाध्यक्ष हेमंत उपाध्याय, शिक्षाविद महेंद्र त्रिवेदी और जिला कोषाध्यक्ष लोकेश आचार्य ने कार्यक्रम में विशेष सहयोग दिया। ये जानकारी चंद्रशेखर मेहता ने दी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि लगाए गए पौधों की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है जितना रोपण। फाउंडेशन आने वाले दिनों में जिले भर में अभियान चलाएगा। बांसवाड़ा के बड़ौदिया में श्री विश्वकर्मा मंदिर परिसर में 26 और 27 जून को भव्य श्री विष्णु यज्ञ एवं नवनिर्मित कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। तैयारियों को लेकर रविवार को समाज की बैठक में यजमानों का चयन किया गया। समस्त गुजराती मेवाड़ा सुधार समाज और श्री विश्वकर्मा सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन होगा। रविवार को हुई बैठक में आयोजन की रूपरेखा और व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से कीर्ति स्तंभ स्थापना के यजमान लीलाराम भुराजी शर्मा बनाए गए, जिन्होंने 51,000 का सहयोग दिया। मुख्य यज्ञ कुंड के यजमान पुरुषोत्तम जी बखत राम जी सुतार परिवार बने, जिन्होंने 55,000 रुपए दिए। मूर्तियों के पूजन अभिषेक के लिए सुरेश चंद्र भुराजी सुधार ने 25,000 और महाआरती के लिए चंद्रमोहन जी ने मोतनलाल जी सुधार ने 17,000 रुपए का सहयोग दिया। प्रेमशंकर सुतार की अध्यक्षता में हुई बैठक में हीरालाल सुतार,
दिनेश सुतार, प्रवीण धूलजी सुतार, जगदीश शर्मा सहित समाजजनों ने आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए तन मन धन से सहयोग का संकल्प लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान।